बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के, जो कि पहला उसकी डेफिनेशन थी और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा है कि इन्वर्टेड कोमास रिमूव कैसे करने हैं और दैट का यूज़ कैसे करना है। उसके बाद हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा है कि प्रोनाउंस में क्या चेंजिंग आएगी अगर हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो प्रोनाउंस में क्या तब्दीली आएगी। होपफुली आप लोगों को वो जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है चेंज इन टेंसेस। चेंज इन टेंसेस यानी कि जब हम किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो टेंसेस हैं या जो टेंस हमारा वर्ब है उसके अंदर टेंस में क्या तब्दीलियाँ आएंगी। तो स्टूडेंट्स, आइए पहले एक चीज़ समझते हैं कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच आप समझते हो कि डायरेक्ट सेंटेंस का पहला पार्ट जो सिंगल कोमा के साथ होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर हम कहते हैं कि शी सेज या शी विल से, ओके, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। शी सेज, शी विल से, ये दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हैं। शी विल से जो सिंगल कोमा के साथ हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो हमने रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करनी है इनडायरेक्ट करते हुए। आई समझ बच्चों कि अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच में फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस का वर्ब मौजूद है तो उस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस में मदर्जा झैल तब्दीलियाँ वाक़या होंगी जिनके रूल्स आगे मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। आई समझ बच्चों कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब्स में या टेंसेस में तब्दीलियाँ वाक़या होंगी जिनके रूल्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रिपोर्टेड वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब आप लोगों को मैं पहले समझा चुकी हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों को इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग दोबारा से देख सकते हो। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो फिर हमने तब्दीली जो करनी है, जो टेंसेस के अंदर तब्दीलियाँ आने वाली हैं वो रूल्स हम सीखने जा रहे हैं। तो आए बच्चे सीखते हैं कि वो कौन कौन सी तब्दीलियाँ होंगी और किन किन रूल्स के तहत होंगी। स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट, अब प्रेजेंट के चारों टेंसेज आप लोगों को समझ आ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनेट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनेट टेंस बिकम्स past perfect tense, past continuous tense becomes past perfect continuous tense, past perfect and past perfect continuous tense remains same। past tense के चारों जो काइंड्स हैं उनकी चेंज का आप मेथड समझें कि पास्ट इंडेफिनेट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिमेन्स सेम। देयर इज नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के चारों काइंड्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फ्यूचर टेंस मौजूद है तो उसके चारों टेंसेस में चारों काइंड्स में मीन इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों में कोई तब्दीली नहीं आएगी सिवाय इसके कि जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल वो चेंज हो जाएगा वुड एंड शुड में। ओके स्टूडेंट्स, जो फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल एंड शैल वो चेंज हो जाएगा वुड एंड शुड में। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा आप लोग फिर से ये चीज़ समझ लीजिए कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस चेंज होगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट tense becomes past perfect, present perfect continuous tense becomes past perfect continuous tense, past indefinite tense becomes past perfect, past perfect continuous tense becomes past perfect continuous tense, past perfect and perfect continuous tense remains same. There is no change in these two tenses, and future tense also there is no change in four kinds of future tense. Just will and shall becomes would and should. Okay students, सिंपली एक चीज़ आप लोग और माइंड में रख लीजिए, बहुत ही सिंपल एक ट्रिक आप समझ लीजिए टेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का सिंपल सा फार्मूला कि जहाँ पे आप देख रहे हो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट फॉर्म लगी है आपने उसको सेकंड कर देना है, और जहाँ पे आप देखेंगे कि सेकंड फॉर्म लगी है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में है रिपोर्टेड स्पीच में, आपने उसको थर्ड फॉर्म में करके साथ में हेड का इजाफा कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, के सिंपल फार्मूला, सिंपल सा ट्रिक कि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म है उसको आपने सेकंड कर देना है, सेकंड है तो उसको आपने थर्ड कर देना है, हेड साथ आपने उसका हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। ओके स्टूडेंट्स, मीन हमारे प्रेजेंट के सारे टेंसेस जो हैं वो पास्ट में कन्वर्ट होंगे, और पास्ट के दोनों इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस, इंडेफिनेट बिकम्स परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स परफेक्ट कंटिन्यूअस, और future tense remains same. There is no change in future tense, just will be changed will and shall. Will be, would be, shall be, should be, will have been, would have been, shall have been, should have been. Just will और shall हमारे चेंज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने रिपोर्टिंग स्पीच में अगर पास्ट टेंस का वर्ब है तो हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच में
वर्ब की जो चेंजेस करनी है, जो टेंसेस चेंज करने हैं, वो किन रूल्स के तहत करने हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का वर्ब है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर पास्ट टेंस का वर्ब है तो उसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद जो वर्ब्स हैं उनके टेंसेस में तब्दीली आएगी, जो कि रूल्स आप लोगों को मैंने समझा दिए हैं। अब इन सारे टेंसेस की जो एग्जांपल्स हैं वन बाय वन, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अगली वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर वो भी इसी वीडियो में समझाना शुरू करूं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो, पूरे इंटरेस्ट के साथ वीडियो नहीं देखते कि आप लोगों को बात पूरी समझ आ सके। तो इसलिए उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों ने इस चीज़ को जस्ट अभी पिक करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।